गवर्नमेंट के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे और यही वक्त था जब भारत इकोनॉमिक्स कोलैप्स के किनारे खड़ा और देश का फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल के बाहर निकल गया। स्थिति इतनी खराब थी कि भारत को अपने गोल्ड रिजर्व तक गिरवी रखने पड़े और यहीं से शुरू हुआ भारत का इकोनॉमिक रिफॉर्म। साल था 1991 में। देश के पार्लियामेंट में देश का बजट पेश किया गया। पेश करने वाले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर। और तब देश के लोगों को पता चला कि देश में पैसे कम है। 1991 में भारत अपने सबसे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। देश के पास सिर्फ 1 बिलियन फॉरेन रिजर्व बचा था और सिर्फ 3 हफ्तों तक हम इंपोर्ट चला सकते थे। इसका मतलब साफ था कि देश के पास पैसा खत्म हो गया। पेट्रोल इंपोर्ट करना तक मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे थे और यही वक्त था जब भारत इकोनॉमिक्स कोलैप्स के किनारे खड़ा। 80s के आखिरी दशक तक भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, जहां हर बिजनेस, हर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सरकार की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। लेकिन 1980s के अंतिम सालों में इंपोर्ट बढ़ता गया और एक्सपोर्ट्स कम होते गए और देश का फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल के बाहर निकल गया। फिर 1990 में गल्फ वॉर हुआ, ऑयल के दाम बढ़ गए और भारत के रिजर्व और गिर गए। स्थिति इतनी खराब थी कि भारत को अपने गोल्ड रिजर्व तक गिरवी रखने पड़े ताकि थोड़ा फॉरेन करेंसी मिल सके। 67 टन सोना लंदन के बैंक में भेजने पड़े। ये भारत के लिए सबसे इमोशनल पल था, क्योंकि पहली बार भारत ने अपना सोना बेचकर अपनी इकोनॉमी बचाई थी। इस संकट के समय में भारत ने उठाया एक कदम, वो गया IMF के पास। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF एक ऐसी संस्था है जो देशों को तब लोन देती है जब उनके पास अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए पैसा ना बचा हो। पर IMF के साथ एक शर्त भी होती है, यानी कि इकोनॉमी रिफॉर्म। IMF कहता है कि हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आपको अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म करना होगा। और यहीं से शुरू हुआ भारत का इकोनॉमिक रिफॉर्म। 1991 में नए फाइनेंस मिनिस्टर बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने भारत के पार्लियामेंट में एक ऐसी स्पीच दी जिसे इंडिया के इकोनॉमिक इतिहास में आज भी याद किया जाता है। उन्होंने कहा, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। उन्होंने और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मिलकर कुछ कदम उठाए, जैसे लाइसेंस राज खत्म हुआ, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम मिली, फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया के दरवाजे खुले और रूपी डीवैल्यू किया गया ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े। ये सब IMF के प्रेशर में हुआ जरूर, लेकिन इसके पीछे भारत के विकास का विजन भी था। और उसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास का नया अध्याय था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगे, ITs और सर्विस सेक्टर उभर के आए। इंडियन कंपनीज दुनिया के बाजार में compete करने लगी। इन्फोसिस, विप्रो, TCS, रिलायंस और टाटा जैसे नाम ग्लोबल बन गए। आज 2025 में भारत IMF के पास लोन लेने नहीं चाहता, बल्कि IMF के फंड में पैसा देता है। भारत कई डेवलपिंग देशों को, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों को IMF के जरिए मदद कर चुका है। आज इंडिया दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में से एक है और एक रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल पावर बन चुका है। 1991 में जहां हमने सोना गिरवी रखकर अपनी इकोनॉमी बचाई थी, आज हम अपने डिजिटल गोल्ड्स, इनोवेशंस और अपनी स्किल एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। हर देश के इतिहास में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ टूट जाता है और वहीं से एक नए भारत का जन्म होता है। 1991 का IMF क्राइसिस वही पल था। उस दिन भारत ने अपना सोना जरूर गिरवी रखा था, लेकिन अपने सपने बचाए थे। आज जब हम ग्रोथ, इन्फ्लुएंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए, ये सब उसी समय शुरू हुआ था जब हमने IMF के दरवाजे पे दस्तक दी थी और फिर कभी भी हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आप कौन से इतिहास पर देखना चाहते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।